यू पे फॉर द अवार्ड, कोई ब्रॉन्ज अवार्ड है, गोल्ड है 1.5 लाख का, आपकी प्रेजेंस ही नहीं है ऑनलाइन एंड आप फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आ गए, आप एक स्टेज पे बोल रहे हैं, पीपल विल रिकॉग्नाइज कि हाँ हो सकता है इसने पैसे दिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म आरओआई देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन दिस कि टैलेंट वांट्स टू वर्क विद यू, है ना, इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, क्लाइंट्स को भी लगेगा हाँ यू नो दिस इज अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड। $30,000 ऑल्सो क्लाइंट्स पे टू गेट फीचर्ड ओवर देयर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरीके से पीआर किसी बिजनेस को बढ़ा सकती है और किस तरीके से अगर फाउंडर या फिर किसी भी बंदे का पर्सनल ब्रांड अच्छा बन जाता है तो उसका बिजनेस नेक्स्ट लेवल जा सकता है। So for those of who don't know me, my name is Sahil Sachdeva and I run a public relations agency. यहाँ पर हम फाउंडर्स को टॉप टायर पॉडकास्ट पर फीचर करते हैं, प्रेस में फीचर करते हैं, बिलबोर्ड्स पर फीचर करते हैं, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स दिलवाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है ब्रांड मीन्स लोगो या कुछ भी ऐसी चीजें। देखो, ब्रांड को थोड़ा सा वाइड समझोगे ना तो ब्रांड इज कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज से रिकग्नाइज करने में मदद करती है, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो बंदे के इमोशंस हो, ये भाई बंदा बहुत रोता है, ये बहुत हंसता है, बहुत अच्छा जोक मारता है या कुछ भी मारता है, तो दिस इज ब्रांड। अगर हम कैडबरी का कलर भी देखते हैं तो उससे हमको कैडबरी याद आ जाती है, तो अगेन दैट इज ब्रांड। तो अगर हम पर्सनल ब्रांड की बात करके चले तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से आप पर्सनल ब्रांड बनाते हो। सो ब्रांड बेसिकली अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि है क्या। तो एवरीथिंग लाइक यू नो लाइक इज योर पर्सनल ब्रांड, कि हाउ यू टॉक to people, you know, what ethics you have, the way you present yourself in the public, the moment you walk out of your house or even in your house, I think that's your personal brand. ठीक है, so हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना क्या नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, that's really important. तो आप स्टोरी टेलिंग भी करके दे रहे हो, पोजिशनिंग भी करके दे रहे हो, राइट, दोनों करके दे रहे हो, राइट। थोड़ा सा ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं जिनको तो स्टोरी टेलिंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि स्टोरी टेलिंग इज बेसिकली एन आर्ट, कि हाउ यू नो यू आर शेयरिंग योर अप्स एंड डाउन्स। होता क्या है कि लाइक व्हेन यू डू स्टोरी टेलिंग पीपल आर एबल टू रिलेट विद यू। सपोज आपने कुछ शेयर कर दिया कि नो आई गॉट फीचर्ड ओवर हियर, बट अगर उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं है, नो लाइक यू डिड नॉट शेयर कि कहाँ से मैं आया, मेरा वो ड्रीम था, व्हाट स्ट्रगल्स डिड आई फेस, यू नो सो मेनी रिजेक्शंस आई फेस्ड। जब एक वो स्टोरी बनती है ना तो उससे इंसान रिलेट कर पाता है, हाँ अगर ये बंदा कर सकता है और इसने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ इस मुकाम पर पहुंचा है, तो वो एक स्टोरी टेलिंग से रिलेट। जिनको नहीं थोड़ा समझ में आ रहा, इंडियन आइडल या फिर कोई भी रियलिटी शो देखते हो उसमें जो बताते ही नहीं है कि इसके पापा रिक्शा चलाया करते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो जो पूरा काम हो रहा है वो ये कर रहे हैं, मतलब वो वाला नहीं कर रहे, मतलब ये ब्रांड्स के लिए वो वाली चीजें करके देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप एक इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, तो जो एग्जिस्टिंग डेटाज है उसी को एक्सपैंड कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे डेटाज भी क्रिएट कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बेसिकली तो हमारा रहता है कि जो क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी है, यू नो लाइक इट्स नॉट लाइक फॉर मी इट्स नॉट लाइक फेक इट अंटिल यू मेक इट। जो आप हैं उसी को बेटर तरीके से प्रेजेंट करना। ठीक है, तो आपकी स्टोरी में जानना कि आप कैसे स्टार्ट हुए, हाउ यू गॉट इंस्पायर्ड, यू नो व्हाई यू आर द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उस तरीके से एक स्टोरी क्रिएट होती है। Like nothing false, you know, if you are sharing something that you have not done or you know being inauthentic, that's like the false thing, you know, एक false narrative नहीं create कर। लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान भी होता है इस चीज का, मतलब आप ये फेक नैरेटिव नहीं क्रिएट कर। राइट, तो बिल्कुल ऑथेंटिक बन के चलिए, whatever is true वही शेयर करिए, otherwise it's going to harm you। और क्या पोजीशनिंग में भी चेंजेस लाते हो, जैसे कि मेरी एज अ पर्सनालिटी, मैं दिल्ली का लौंडा हूँ तो मैं लौंडा बोलूंगा, मैं ऐसे बात करूंगा तो अगर मैं ऐसे रहूंगा तो शायद मैं एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को ये अट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो क्या आपकी टीम ये भी देखती है कि भाई आपकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो तो आपको ऐसा होना चाहिए, राइट। अगर आप ऐसे नहीं हो तो फिर आप उसकी भी ट्रेनिंग देते हो, ऐसा कुछ? ट्रेनिंग हम नहीं करते हैं वैसे, बट व्हेनेवर वी आर क्राफ्टिंग स्टोरीज, अगर हम कुछ एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ब्रांड का, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो वो किस तरीके, वेदर इट प्रोफेशनल टोन है या फिर कैजुअल टोन रहेगी, तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। कौन रीडर कौन है बेसिकली उस स्टोरी का, इज इट किड्स, इज इट यू आर टारगेटिंग फाउंडर्स, तो उस बेसिस पे इट कैन चेंज। ठीक है, तो मतलब ये अभी आपने रिटर्न की बात कर दी, पॉडकास्ट का अलग गेम होता है। पहले सबसे पहले हम ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इनमें होता क्या है, पूरा गेम समझाओ, ये काम कैसे करती है पूरी की? तो बेसिकली हमारा गोल होता है एक तो क्लाइंट की जो स्टोरी है सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, सो बेसिकली हम उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ डिड दे गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, क्या उनके स्ट्रगल्स थे, है ना, क्या उनके अचीवमेंट्स हैं, वो क्या विजन पे जा रहे हैं। तो एक पूरी स्टोरी क्रिएट करते हैं हम उससे, एक पर्सनल स्टोरी एंगल क्रिएट करते हैं अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं। अगर बिजनेस
ब्रांडिंग में बात कर रहे हैं तो इट कैन बी अबाउट द बिजनेस, ठीक है। सो वंस द स्टोरी इज क्राफ्टेड, हमारा गोल होता है वो स्टोरी को लेकर जाना उस आउटलेट तक जिसको वो स्टोरी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं किसी रियल एस्टेट के क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, तो जो रियल एस्टेट के आउटलेट्स हैं, जो जर्नलिस्ट रियल एस्टेट आउटलेट्स पर काम करते हैं, तो उनको वो स्टोरीज चाहिए व्हाट कि क्या हो रहा है रियल एस्टेट के वर्ल्ड में, कौन से टॉप ट्रेंडिंग एरियाज हैं जहाँ पर प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं। तो एक स्टोरी नैरेटिव को हम क्रिएट करते हैं और वो स्टोरी हम जर्नलिस्ट तक लेकर जाते हैं, एंड देन वी पिच देम, और फिर हम वो धीरे धीरे प्लेस हो जाती हैं आउटलेट्स पर। ठीक है, और वो आउटलेट्स पैसे लेते हैं? नो, दिस इज ऑल ऑर्गेनिक। इसमें पेड भी होता है, लाइक अ लॉट ऑफ एजेंसीज डू पेड एज वेल, आई मीन वी कैन ऑल्सो डू दैट, बट हम वो एक क्लैरिटी लेकर चलते हैं, लाइक आर यू लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म थिंग या फिर आपको एक लॉन्ग टर्म प्ले करना है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए एंड यू वांट पे टू प्ले, वो भी हो सकता है, दैट्स फाइन, बट यू शुड बी अवेयर, यू नो व्हाट यू आर गेटिंग। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्ले करना है देन यू हैव टू बी पेशेंट, बिकॉज शुरू में आपको कोई फीचर नहीं करना चाहेगा, है ना। अगर आपकी स्टोरी में दम नहीं है तो मे बी फोर्ब्स, एंटरप्रेन्योर, अगर हम बड़े बड़े आउटलेट्स के बात करें तो वो नहीं फीचर करेंगे आपको। तो धीरे धीरे आपको छोटे से स्टार्ट करते हैं हम क्लाइंट को, एंड देन उनको बड़े आउटलेट्स पर फीचर करते हैं। ठीक है, और वो फोर्ब्स वाले या बाकी प्लेटफॉर्म वाले पैसे नहीं लेते? अगर वही बात आ गई, अगर स्टोरी में जान हो गई, मतलब वही वाला लॉजिक हो गया, अगर सामने वाला डिस्ट्रीब्यूशन ला के दे रहा है, राइट है ना, सामने वाला अगर डिस्ट्रीब्यूशन ला के दे रहा है तो हम पैसे नहीं लेंगे, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ला के दे रहे हैं उसको तो हम पैसे लेंगे। यस, बिल्कुल। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आइडिया दो कि ये जो बड़े बड़े पोर्टल्स है कितने कितने रुपए तक चार्ज करते हैं? कुछ की कॉस्ट तो आई थिंक लाखों में भी जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम स्पॉन्सर्ड की बात करें, जो स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, जिस बंदे में की स्टोरी में जान नहीं है, तो वो 1.5 लाख तक भी जाते हैं, बड़े बड़े पोर्टल्स हैं जो इंडिया में। बट अगर हम जैसे यूएसए में काम करते हैं तो हमारे पास पोर्टल्स हैं जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएसए टुडे, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन, वेराइटी। तो ये टॉप आउटलेट्स, टेक क्रंच हो गया, इनकी कॉस्ट 20 लाख तक भी आती है। तो $30,000 ऑल्सो क्लाइंट्स पे टू गेट फीचर्ड ओवर देयर। और इसका आरओआई मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इसका जो आरओआई है, मतलब मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये बताकर चलता हूँ कि पीआर हमेशा एक लॉन्ग टर्म आरओआई है, ठीक है। आप अगर इसको शॉर्ट टर्म के तरीके से आ रहे हो देन प्रोबेबली इट्स नॉट द बेस्ट थिंग। तो लॉन्ग टर्म अगर आप आरओआई देखोगे देन पीपल व्हेन दे सर्च योर नेम अप ऑन गूगल, ठीक है, तो उनको ये आर्टिकल्स दिखेंगे। यू कैन पोस्ट दीज आर्टिकल्स ऑन योर वेबसाइट एज सीन ऑन, अगर लिखा होगा टेक क्रंच, तो एक इन्वेस्टर के सामने या फिर एक क्लाइंट के सामने या फिर एक टैलेंट के सामने आपकी अलग ही क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म आरओआई देखेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन दिस कि टैलेंट वांट्स टू वर्क विद यू, है ना, इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। वो देखेगा कि हाँ मीडिया भी आपके बारे में स्टोरीज लिख रहा है तो उसका इंक्लिनेशन बढ़ेगा, क्लाइंट्स को भी लगेगा हाँ यू नो दिस इज अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड बिकॉज मीडिया इज राइटिंग अबाउट इट। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इट्स हैज लॉट ऑफ आरओआई। तो जैसे मैंने कुछ पीआर एजेंसीज को देखा इंडिया के अंदर, वो ना पैकेजेस बेचती है, राइट, कि भाई एक पैकेज है हमारा 20-30 हज़ार रुपए का, एक है 50 हज़ार रुपए का, एक है लाख का। तो 20-30 हज़ार वाले में आपको 100 ये वेबसाइट पे फीचर करेंगे और यहाँ पे फीचर करेंगे, 50 हज़ार रुपये में यहाँ फीचर करेंगे, लाख रुपए में यहाँ फीचर करेंगे। तो वो जो जहाँ पे फीचर कर रहे हैं, क्या वो आगे दे रहे हैं पैसे या फिर वो जो मेहनत कर रहे हैं उसके पैसे ले रहे हैं? सो इसमें वही दो चीजें आ गई। ये जो पैकेजेस वाले होते हैं, अच्छा जहाँ पर गारंटीड आ गया ना कि आपको 100 प्लेसमेंट मिलेंगी या फिर ये स्पेसिफिक नाम हो गया, हाँ, वो हो गया एक पे टू प्ले वाला ऑप्शन, ठीक है। जहाँ अर्न वाला ऑप्शन है, जो ऑर्गेनिक ऑप्शन है, उसमें कुछ गारंटी नहीं है किसी चीज की कि कौन सा आउटलेट आएगा और कितनी प्लेसमेंट्स आएंगी। तो वो ऑर्गेनिक वाला काम है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को भी प्लेसमेंट करा सकते हैं कि हमने एक वीडियो डाली है। बिल्कुल कुछ हो सकता है। वो जाएगा फिर पे टू प्ले में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब मेरे को जो समझ में आ रही है कहानी, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक बंदे का ब्रांड बना रहे हैं, चाहे वो बिजनेस का ब्रांड हो या पर्सनल ब्रांड हो। तो सबसे पहले उसको सबसे छोटे लेवल के ऊपर फैला रहे हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कुछ है, फिर उससे एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके लेडर के ऊपर लेके जा रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है? एग्जैक्टली। तो पहले छोटे मीडिया आउटलेट से हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे और बड़े बड़े आउटलेट्स में पिच करना स्टार्ट किया, एक फाउंडेशन बन गई ब्रांड की। देन लेट्स से इफ द क्लाइंट इज कंफर्टेबल, उसको धीरे धीरे पॉडकास्ट करने हैं तो पॉडकास्ट में प्लेस करना स्टार्ट किया, जहाँ पे एक बार रिटर्न में हो गया देन दे स्टार्ट डूइंग यू नो वोकल पॉडकास्ट में। once they're more comfortable they can get into television also, so we have connections with television outlets also, तो वहाँ भी प्लेस करवा सकते हैं। और कंफर्टेबल हो गया, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, देन पब्लिक स्पीकिंग इज द यू नो आई वुड से बिगेस्ट टूल, लाइक दैट गिव्स यू द बिगेस्ट लेवरेज बिकॉज यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू नो हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो दैट ऑल्सो वी कैन डू। सो देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलो। एक मान के चलते हैं, एक बिजनेस ओनर है, अगर हम पहले प्रिंट की बात करके चले, मतलब ये ब्लॉग्स इन सब की बात करके चले, तो कितना खर्चा लगेगा कि अगर वो फॉर्ब्स तक पहुंचना चाहता है? तो
फोर्ब्स तक पहुंचना चाहता है, जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है जिसने स्टार्ट किया है, हाँ मान के चलते हैं। आई वुड से कि अराउंड 5 lakhs यू कैन से। तो धीरे धीरे हम स्मॉलर मीडिया आउटलेट स्टार्ट किया। तो सपोज जैसे लाइक आर रिटेनर प्राइजेस इन इंडिया स्टार्ट एट 50,000 रिटेनर एंड इन यूएस इट स्टार्ट्स एट $1,000 रिटेनर। तो मतलब मान के चलते हैं 50,000 आप ले रहे हो, 10 महीने के अंदर वो बंदा फोर्ब्स पे फीचर हो सकता है। यस, ठीक है, इन एन ऑर्गेनिक वे। इन ऑर्गेनिक हाँ, अगर पे टू प्ले करना है तो मैं 24 घंटे में ही कर दूंगा। में। और वैसे नॉर्मल आइडिया दो ना कि खर्चा कितना है फोर्ब्स का, इस सब का। फोर्ब्स इज लाइक आई थिंक अराउंड 2.5 लाख रुपए के आसपास, 2-2.5 लाख की रेंज में होता है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड आर्टिकल। ठीक है। और बड़े बड़े वाले और बड़े अगर बाहर, मोस्टली फोर्ब्स है इंडिया में टॉप पे, देन टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसका 1-1.5 लाख का खर्चा है। फिर एंटरप्रेन्योर है, वो भी 1-1.5 लाख के कैटेगरी में है। फिर छोटे छोटे मीडिया आउटलेट्स आ जाते हैं जो 10-10 हज़ार के भी हैं, 20-20 हज़ार के भी हैं। बट इट्स एडवर्टाइजमेंट, बेसिकली इट्स अ ब्रांड पार्टनर कंटेंट। ठीक है, तो हम जो कंटेंट देंगे वही डाल देंगे। मोस्टली वही डल जाता है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं या फिर इट डजंट फॉलो द गाइडलाइंस, कि सपोज एक ऐसी इंडस्ट्री है, कोई अडल्ट इंडस्ट्री है, पोर्नोग्राफी है, कसिनो है, वो केसेस रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो इट्स नॉट कि अगर आपने पैसा फेंका है तो वो 100% पब्लिश होगा, कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाते हैं। सम आर्टिकल्स डोंट गेट एक्सेप्टेड। ठीक है, समझ गया। अब कुछ इवेंट्स भी देखे हैं मैंने, सुने हैं कि वो भी पेड हो जाते हैं। जैसे अभी गए थे बहुत सारे हमारे क्रिएटर्स इंडिया से बाहर और कह रहे थे हमको इनवाइट किया गया है, राइट। बट सबने पैसे दिए थे। केन्स की बात कर रहे हैं? हाँ, ओके। तो ऐसा ही होता है। केन्स का आई एम नॉट श्योर, वैसे आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद इट, बट हाँ आई थिंक ऑफ कोर्स मनी वर्क्स एवरीवेयर। ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पैसा काम नहीं करता। क्योंकि मैंने जो सुना था कि एक एजेंसी है वो सबको मैनेज कर रही थी और वही सबको लेके गई थी, अच्छा। जस्ट टू शो ऑफ कि भाई देखो हमारी एजेंसी के लोग यहाँ जाते हैं। और सारे क्रिएटर्स कह रहे हैं कि भाई मेरी जिंदगी सफल हो गई, केन्स ने मुझे इनवाइट कर। हाँ इन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया। सिमिलरली क्या फोर्ब्स 30 अंडर 30 भी पेड है? फोर्ब्स 30 अंडर 30 आई हैव नॉट हर्ड येट, बट चांसेस आर की हो सकता है। क्योंकि मुझे याद है आज से 5 साल पहले मुझे ऑफर आया था, अच्छा। तब तक मैं यूट्यूबर बन चुका था। आई हैव हर्ड, मतलब सम पीपल यू नो से कि 30 लाख में, 50 लाख में फोर्ब्स 30 अंडर 30 हो जाता है। तो मैं यूट्यूबर बन चुका था, तो मेरे पास में उस टाइम की तो बात बहुत थोड़ा रिलेटिवली कम रेट था। तो मुझे ऑफर किया गया कि इसमें तेरे को ये मिल जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये क्या करेगा जाए। तो उससे पहले मेरा मन था हमेशा से कि भाई मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा। पर जब पता लगा ये वाला सीन है, मैंने कहा भाई ये तो फिर गेम ही है। मतलब वही होता है ना, जब पता लग जाता है, जैसे आप बता रहे हो कि अगर असली मेहनत है ऑर्गेनिक की, राइट। कि ऑर्गेनिक जाओगे तो अच्छा लगेगा। आप फोर्ब्स 30 अंडर 30 भी आ गए पर हो ही नहीं, इन्फ्लुएंशियल ही नहीं हो। हाँ, तो वो पता लग जाएगा ना सामने वाले को। सपोज आपने, आपकी प्रेजेंस ही नहीं है ऑनलाइन एंड आप फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आ गए, आप एक स्टेज पे बोल रहे हैं, देन मतलब पीपल विल रिकॉग्नाइज कि हाँ हो सकता है इसने पैसे दिए हों। जब एक आपकी ऑर्गेनिक स्टेप बाय स्टेप होती है लोग ना। क्या करते हैं, मान लो फोर्ब्स तक आने के लिए मान लो किसी को 80 नंबर चाहिए 100 में से, बंदे के एक्चुअली 60 नंबर है, तो लोग तो जानते हैं उसको। और जब वो 20 नंबर ऑफ पैसे दे के ले आता है, तो जब वो आता है तो लोगों को लगता है आ सकता है, लोग कहते हैं वाह। राइट। बट उसमें पैसे दे के ले आया और लोगों को लगा अरे भाई। तो बेसिकली जब मुझे पता लगा ना कि ये वाली इंडस्ट्री होती है, तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था कि भाई ऐसी चीज़ें भी होती है इसके चक्कर। पर इसकी वजह से क्या लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट कभी आपने देखा है किसी को, ब्रांड को, कि आप किसी ने कोई पेड आर्टिकल ले लिया मान लो किसी बड़े ब्रांड पे, तो उसकी वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट आया हो, कोई ऐसी स्टोरी किसी क्लाइंट की? नेगेटिव इफेक्ट आई थिंक, अगर आपको इफ यू आर अवेयर कि आप उसको एक एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में देख रहे हो, कि आप अगर ऑर्गेनिक उसमें लिखा हुआ है कि हाँ ये स्पॉन्सर्ड है, एंड देन यू आर नॉट सेइंग इट्स और यू नो ऑर्गेनिक, देन इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आप खुद अवेयर होने चाहिए एंड देन यू आर कन्वेइंग द राइट थिंग टू योर ऑडियंस। उस केस में आई डोंट थिंक देयर इज एनी नेगेटिव इफेक्ट। लोग पॉडकास्ट भी पेड करते हैं आज की डेट में, है ना, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स भी पेड करते हैं। बट अगर आपको नजर आ रहा है कि आपकी ROI है उस चीज से, आपको यहाँ जाने से इतने पैसे लगाकर आपको ये मिल जाएगा, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस। अवार्ड भी दिलवाते हो? हम नहीं दिलवाते, वैसे बहुत सारी एजेंसीज करती हैं। हाँ, तो अवार्ड वाला बिजनेस भी थोड़ा समझा दो ऑडियंस को ना। अवार्ड्स का वैसे मैंने किया नहीं है बिजनेस, बट आइडिया तो होगा। हाँ हमारे पास आते हैं, मतलब मेरे को तो ऑफ कोर्स हमारी PR फर्म है। तो अभी पर 1-2-3 दिन पहले भी कोई मैसेज आया हुआ था किसी का मुंबई से, कोई TV आउटलेट है, दे आर डूइंग सम अवार्ड शो इन मुंबई। उसमें आई थिंक नितिन गडकरी को बुला रहे हैं वो एज अ गेस्ट, तो उनसे अवार्ड मिलेगा।
तो ऐसा भी लोगों ने काफी धंधा बनाया हुआ है, तो इनवाइट करते हैं, लाइक यू पे फॉर द अवार्ड, कोई ब्रॉन्ज अवार्ड है, गोल्ड है 1.5 लाख का, फिर 5 लाख का, उसमें आपको स्टेज पर 1-2 बाइट्स मिल जाएंगी। तो ऐसे अलग अलग पैकेजेस पे चलते हैं। और इसका बिजनेस मॉडल भी समझा दो कि कैसे चलता है, कितने रुपए खर्चा लगता है, कैसे करते हैं किस चीज का? इसी का अवार्ड वाले बिजनेस का। बेसिकली क्लाइंट के एंड से तो लाइक डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। अब मैं एक पीआर एजेंसी की तरफ से बात कर रहा हूँ। एज अ पीआर एजेंसी, सो व्हाट वी डू इज, लेट्स से अगर कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है, ठीक है, सो दे वुड टेल अस कि दिस अवार्ड ceremony is happening, these are different offers that we have, so then we pitch it to our clients and then we let them know that these are different options available. नहीं, मेरा आइडिया था जैसे कि मान लो मेरी पीआर एजेंसी है, कल को मैं अवार्ड वाला बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक ऑडिटोरियम बुक कराना है जिसका शायद कुछ खर्चा आएगा, उसके बाद उनको खाना उसके बाद देना आपको होगा, एक सेलिब्रिटी चाहिए, एक उसको पैसे देने हैं। और आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज अगर लाने हो तो किस टीयर के कितने रुपए तक में आते हैं? सेलिब्रिटी अब कई लोग तो बार्टर पे भी ले आते हैं। ठीक है, हाँ, सो इफ इट्स लेट्स से अगर कोई मिलियन वाला है तो उसको अगर फेम मिल रहा है तो हो सकता है वो बार्टर पे भी आ जाए आपके साथ। ठीक है, ठीक है, तो कुछ लोग लाइक दे आर चार्जिंग 10 lakhs ऑल्सो फॉर देयर अपीयरेंस, जिनके लाइक 5 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन मतलब आप इंस्टाग्राम वालों की बात करो, मैं बात कर रहा हूँ कोई मूवी का हीरो आ जाए, हीरोइन आ जाए, नितिन गडकरी तो नहीं लेके, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ बट शाहरुख खान को बुला रहा है कोई इवेंट के अंदर, हमने बहुत सारे देखे ना, हीरोइनें दे रही होती है अवार्ड, राइट। फोटो चिपका रखे होते हैं ना बहुत ये सारे। तो आई थिंक ऑफ कोर्स अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो दैट कैन वेरी बिटवीन 50 lakhs to crore ऑल्सो। अच्छा, इतने रुपए तक जाएंगे? हाँ, ठीक है। 10-20 लाख तो लाइक पीपल लाइक Raj Shamani or Beer Biceps, they would charge if they want to have someone on their podcast. सही बात है। नहीं, बियर तो ज़्यादा रहता है, राजपानी थोड़ा कम लेता है। अच्छा ठीक है, अभी नया रेट आया था मेरे पास ना। ओके। ठीक है, इस बात को छोड़ते, बैक टू द टॉपिक। अगर मैं अवार्ड वाली सीन की बात करके चलूँ, उसमें मैंने ना अभी रिसेंटली देखा है बहुत नेगेटिव रेट आ रही है, क्योंकि ये वाला बिजनेस ना बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। उनको पता है अवार्ड खरीदे जाते हैं। मेरी अभी एक बहन है, उसके बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसने स्टोरी में डाल रखा था कि वोटेड नंबर 1 स्कूल इन ये फ्रॉम दिस, और मैं देख के बहुत हंसा। बट मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है। तो एक गेस्ट आए हमारे पास में, किसी पॉडकास्ट में आए थे, तो दूसरे चैनल के जो एस्ट्रोलॉजी वाला पॉडकास्ट करते हैं, तो उनकी वीडियो आने के बाद में नीचे कमेंट आए रही है, भाई ये फेक है, इनको क्यों लाए हो, ये तो फेक अवार्ड करती है, इन्होंने इतने रुपए का अवार्ड खरीदा था। मैं कहा, भाई ये क्या चल रहा है? तो अब लोगों को भी समझ में आने लग गया है, और इसका तो फिर बहुत नेगेटिव वो होगा इफेक्ट। तुमने पैसे खर्च करके अपने लिए एक नेगेटिव पीआर बिल्ड कर लिया। ठीक है, तो जैसे नेगेटिव पीआर बिल्ड हो रही है, इसके लिए भी कुछ करते हो क्या? ORM टाइप्स? कुछ क्लाइंट्स से ज़्यादा काम किया जिनकी नेगेटिव पीआर भी थी, जिनके अगर कुछ हरकत कर दी, सपोज कुछ केसेस वगैरह हो गए, तो उनके नेगेटिव प्लेसमेंट्स आ जाती हैं और वो ऑर्गेनिकली आती हैं। हाँ, तो वो रिमूव हो जाती है। कुछ केसेस में हो जाती है रिमूव, लाइक इफ वी हैव कनेक्शंस विद द मीडिया, तो चांसेस आर वी कैन, बट मोस्टली इट्स वेरी टफ। तो उसका क्या सोल्यूशन हम करते हैं कि उसको फिर हमें बरी डाउन करना पड़ता है। तो अगर एक नेगेटिव लिंक शो कर रहा है गूगल पे फर्स्ट पेज पे, तो हमें बहुत सारी पॉजिटिव पीआर करनी पड़ती है। समझ गया। तो पॉजिटिव एंगल्स क्रिएट करते हैं बिजनेस के, पर्सनल स्टोरी की, कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस अगर उनके हैं, या कुछ सोशल वर्क भी करवा देते हैं, लाइक गो हियर एंड डू सोशल वर्क, थोड़ी अच्छी इमेज बिल्ड होगी। तो डिफरेंट आर्टिकल्स एंड देन वी पोस्टेड, और वो धीरे धीरे जो नेगेटिव लिंक्स हैं वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और फिर जो लिंक्स होते हैं उनके भी बैकलिंक्स वगैरह बनवाते हो, मतलब उसका भी एसईओ करवाते हो? क्योंकि लॉजिकली अगर हाँ, उससे हम नहीं करवाते, बट दैट रियली हेल्प्स। अगर आपके उस लिंक पे और बैकलिंक्स होंगे तो उसकी रैंकिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो एसईओ हम नहीं करते, मेनली हमारा पीआर का ही है। एसईओ अगर हमें करना होता है या कुछ भी अदर सर्विस करनी होती है तो हम रेफर कर देते हैं दूसरी एजेंसीज को, या फिर आउटसोर्स कर लेते हैं। बट मेरा भी फोकस पीआर पर ही है। लाइक आई वांट टू बी लाइक द एक्सपर्ट, लाइक फॉर टॉप 1% एंटरप्रेन्योर्स। एक स्पेसिफिक निश में अपना नाम बनाना है, फिर विल मूव टू नेक्स्ट। हम भी बेसिकली कंटेंट एजेंसीज में घुस रहे हैं। मतलब मैं इसको पीआर नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको कंटेंट एजेंसी कह रहा हूँ। मतलब मैंने एक कंपनी बेच दी तो मैं लीगली एजेंसी रन नहीं कर सकता। तो मुझे लगा कि ये स्पेस अच्छी है, पॉडकास्ट। तो हमारा पॉडकास्ट चलता है, आप फ्री में आए हो, किसी से पैसे भी ले लेंगे, बन गया बिजनेस। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत सारे पेड करते हैं। अच्छा। और अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर्स पैसा देते हैं और वो भी खुश है।
वो आ रहे शूट कर रहे। एक एस्ट्रोलॉजर मेरे को बता के गया, उसने हमसे जितना रुपए लिए थे मैंने उसको 200x रिटर्न दिया है। अच्छा, एक पॉडकास्ट से 200x रिटर्न। वाह यार, ये तुझसे बढ़िया बिजनेस ही नहीं do है। you want to talk about the numbers में भी? 2 CR। अच्छा, हाँ, वाओ। एक वीडियो से उसको 2 CR का बिजनेस मिला है और वो बोल रहा है, तो हो सकता है नंबर ज्यादा हो। सीधी सी बात ये है। हाँ तो सही है ना, मतलब एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर कि हाँ आपको इसमें जाके बेनिफिट हो सकता है, देन इट्स फाइन ऑल्सो। तो जैसे अपने बड़े पॉडकास्टर्स की भी बात करके चली, तो उनका क्या है, 8 इन्वेंट्री जाती है, 4 पेड होती है, 4 फ्री होती है। उनकी भी यही डेफिनेशन है कि अगर मेरे को कोई डिस्ट्रीब्यूशन ला के देगा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मेरे को कोई व्यूज ला के देगा, कोई अगर शाहरुख खान आ रहा है जिसके पहले से व्यूज है, आते ही व्यूज आएंगे सीधे बाय डिफॉल्ट, तो उससे पैसे चार्ज नहीं करने, और किसी को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ला के दे रहा हूँ तो मैं पैसे लूंगा। हाँ फेयर इनफ, मतलब दैट्स फाइन, क्योंकि आपका भी तो खर्चा लग ही रहा है इतना। हाँ, तो मैंने क्या सोचा, पॉडकास्ट तो कर ही लो, अपने में तो कर ही लो, प्लस मेरे पास स्टूडियो स्पेस थी, मेरे पास कैमरा सेटअप है, मेरे पास यूट्यूब का एक्सपीरियंस है, तो एक तरह का कंटेंट एजेंसी बनाई जाए। आप हो फाउंडर, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बात खत्म। आप आओ मेरे स्टूडियो के अंदर, शूट करो, मैं ही एडिट करूंगा, मैं आपको पहले टॉपिक दूंगा, मुझे पता है क्या चलेगा आपके टारगेट ऑडियंस हिसाब से, मैं ही आपको पॉइंटर्स दूंगा, आपको क्या बोलना है, आपको देने तो आप भी दे सकते हो, पर म्यूचुअली डिसाइड करेंगे पॉइंटर्स भी। आप शूट करो, अब जाओ, हम एडिट करेंगे, हम अपलोड करेंगे, हम देखेंगे टाइमिंग क्या है, हम पैकेजिंग देखेंगे, मतलब थंबनेल वंबनेल जो भी डालना है सब कुछ हम देखेंगे, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। कंप्लीट मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हो एक तरह कंटेंट, तो मैं इसको कह रहा हूँ कंटेंट एजेंसी। तो मैं सोच रहा हूँ इस डायरेक्शन में जाने का, तो आपको क्या लगता है, उठेगी इंडस्ट्री? हाँ, दिस इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री, क्योंकि विजुअल्स, वीडियो फॉर्मेट, like recently in the last few years, like this is the biggest I think industry, like people are consuming video form a lot of, तो जितना ज़्यादा हम और करेंगे I think this is gonna grow of course, and then one thing you can do is I think आप इनको content create करने के साथ साथ you can also manage these people, बाकी पॉडकास्ट चैनल्स पे ले जाओ, को आप मोनेटाइज करो, ब्रांड डील्स दिलवाओ उनको, है ना, एक बार वो फेमस हो गए उनको पॉडकास्ट पर लेकर जाओ, उनको मीडिया पर फीचर कराओ, उनको स्टेजेस दिलवाओ, बिकॉज स्टेजेस पर जाने के भी बहुत पैसे मिलते हैं। लास्ट ईयर वी हैड रॉबर्ट कियोसाकी इन मुंबई, तो ही चार्ज मल्टीपल करोड्स टू अच्छा। स्पीक एट मुंबई। आइडिया बताओ कितने रुपए, एग्जैक्ट नंबर बताओ एक बार। मतलब 4-5 करोड़ रुपए के आसपास उनकी फी होती है। अच्छा। और बाकी लोगों के साथ जो पॉडकास्ट किए गए थे वो भी पेड थे? नहीं नहीं, सो रॉबर्ट कियोसाकी जैसे आपने कहा ना, ही ब्रिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनका जैसे हमने पॉडकास्ट करवाया फाइनेंस विद शरण के साथ, और भी उनके पॉडकास्ट हुए थे, बियर बाय स्टेप्स के साथ हुआ था, सीकन के साथ हुआ था, तो ऑल ऑफ दीज आर ऑर्गेनिक। तो जब बंदा डिस्ट्रीब्यूशन ला कर देता है तो उससे कोई पैसा नहीं लेता। और आने के भी पैसे नहीं लिए, मैंने सुना है कि कई ऐसे भी लोग हैं जो चैनल पे आने के पैसे ले रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर सुना है मैंने तो। तब होता है हाँ, जब जो गेस्ट है वो बहुत बड़ा है इंसान है, और जो पॉडकास्टर है लाइक ही इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो उस केस में गेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि हमने जो पॉडकास्ट करवाए वो ऑलरेडी बोथ द पार्टीज, यू नो, द गेस्ट द होस्ट, वो बहुत फेमस थे, तो नन ऑफ देम पेड। हाँ, तो इट डिपेंड्स कौन डिस्ट्रीब्यूशन लाके दे रहा है, किसकी ज़्यादा लेवरेज है, तो वहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, पॉडकास्ट की गेम की तरफ आते हैं पीआर के बाद में। तो पॉडकास्ट की गेम कितनी बड़ी है आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई अपना बिजनेस बनाना चाहता है सोलो, मतलब खाली पॉडकास्टरों से रेट ले लिए, उसके बाद जाके जैसे बिजनेस ओनर से बात कर ली, मतलब उनको क्लाइंट ला के प्लेस करवा रहे हैं, तो आप ये कितना बड़ा बिजनेस है आपके हिसाब से? क्योंकि हर पॉडकास्टर आ गया है, इतने पॉडकास्ट चैनल आ गए हैं, और सब पे व्यूज भी आ रहे हैं। ये भी नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा चैनल होने के बाद में ड्रॉप आ रहा है, तो इतने व्यूज भी आ रहे हैं, तो स्पेस तो है एक तरह से। मैं उसको कह रहा हूँ कि एड स्पेस है, आगे प्लेस कर दो। आई थिंक इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स। आज की टाइम पे हर एक को एक्सपोजर चाहिए। लोग समझिए कि लाइक इट्स नॉट मनी, यू नो, दैट इज द बिगेस्ट करेंसी, अटेंशन इज द बिगेस्ट करेंसी आज की डेट में। सो द मोर अटेंशन यू हैव, द मोर मनी यू विल मेक। तो दैट्स व्हाई फाउंडर्स आर सीकिंग फॉर अटेंशन। लाइक पैसा तो बना लिया, अब अटेंशन भी चाहिए, बिकॉज दैट विल मल्टीप्लाई व्हाट दे हैव ऑलरेडी मेड। तो स्टार्टिंग में मैं यही सोच रहा हूँ, जो मेरा कंटेंट एजेंसी का लॉजिक है, मैं ये सोच रहा हूँ फाउंडर्स को ही लेके आऊँगा, क्योंकि कुछ फाउंडर्स को मैं जानता हूँ, अच्छा, उन्हीं से MVP टेस्ट कर रहे हैं। और हमने MVP करके देखा, बेसिकली हमने जो टॉक शो शुरू किया चैनल, हमने 8 महीने के अंदर 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। अच्छा, हाँ, मतलब हमको पता है कौन सी वीडियो चलती है। इस चैनल के ऊपर हम डालते
सीधा कंटेंट ओके जो लोगों की मदद करे, उस चैनल पे हम डालते हैं जिस पे व्यूज आएंगे, लिख के साइन करके दे सकता हूँ कि ये वीडियो पे व्यू आएंगे, क्योंकि हमको समझ में आ गया है। हुक ही बहुत तगड़ा आपका। हाँ हुक हमको, हमने अपने जीपीटीज बना रखे हैं। अच्छा हाँ हमने अपने जीपीटीज बना रखे हैं जो आपको थंबनेल की पैकेजिंग के आइडियाज दे सकते हैं, टाइटल के आइडियाज दे सकते हैं, वीडियो की इंट्रो के हुक दे सकते हैं अच्छा कि क्या बोलना है। अगर जैसे कि मान लो मैं किसी फाउंडर को लेके आ रहा हूँ, उससे बुलवा रहा हूँ कुछ, तो मैं उसको स्क्रिप्ट दे सकता हूँ हुक्स के साथ में। अच्छा ऐसे जीपीटीज बना रखे हैं हमने। पॉडकास्टिंग 101। हाँ तो कितना बड़ा, मतलब अगर कोई हमको देख रहा है, मान के चलो वो ये बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है जो आप कर रहे हो ना प्रिंट वाला, वो थोड़ा मेहनत का काम है और वो एक्सपीरियंस से ही हो पाएगा। आपको पोजीशनिंग भी समझनी पड़ेगी, स्टोरी टेलिंग भी समझनी पड़ेगी। तो जो लोग हमको देख रहे हैं उस लेवल के नहीं होंगे बहुत सारे लोग, अगर कोई है तो वेरी गुड है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर पहले मेरे को ये बताओ, कोई बंदा बेसिक है, मुझे लगता है पॉडकास्टिंग वाला बिजनेस इज ईजी, कि आप आराम से पॉडकास्टर्स को काम ला के दे सकते हो और बीच में आप कट ले सकते हो। तो ये करने के लिए क्या किसी के लिए रोड मैप बना के दोगे आप? सपोज अगर किसी को पॉडकास्ट पर आना है तो हमारे पास रिटेनर्स होते हैं, सपोज है ना, तो क्लाइंट्स इन इंडिया कैन पे, यू कैन से एनीवेयर बिटवीन 25,000 to 50,000 टू बी इन अ पॉडकास्ट इन एन ऑर्गेनिक वे। ठीक है, सो द पॉडकास्टर इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग एंड द गेस्ट इज नॉट पेइंग टू द पॉडकास्टर, इट्स ओनली पेइंग टू द एजेंसी। तो वो ऑर्गेनिक गेम है। तो 25 से 50 आप इजीली इंडिया में भी चार्ज कर सकते हैं, एंड देन वी वर्क इन मोस्ट पर पॉडकास्ट बात कर रहे हैं अभी? पॉडकास्ट। और यूएसए में हम काम करते हैं तो आवर क्लाइंट्स कैन पे लाइक एनीवेयर लाइक $1,000 to $2,000 ऑल्सो। ठीक है। हाँ, उसमें आपकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, यू जस्ट नीड द कनेक्शंस। तो आपका अगर कनेक्शंस है, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है। और पेड की बात करके चले तो उसमें कितना मार्कअप रखना चाहिए आइडियली? पेड में यू कैन, इंडिया में आई वुड से 20%। ठीक है, यूएस में आप 50 से 70% तक भी कर सकते हैं, 50% इज इजीली। और इनवॉइसिंग का कैसे रहेगा? अपने नाम पे रहेगी? राइट, यू इनवॉइस्ड, मतलब ठीक है। आप इनवॉइस करें क्लाइंट को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना कई लोग आते हैं टॉक शो के लिए, अच्छा, वो हमको कहते हैं आप ही बिल काट दो, मेरे को ट्रांसफर कर देना इतने रुपए। अच्छा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे को लगा, मेरे कहा ये भी करता है कोई, अच्छा। तो शायद जीएसटी नंबर नहीं ले रखा होगा उसने, एसेट लाइट रहना चाहता होगा। मोस्टली आई थिंक एजेंसी के थ्रू जाके फायदा है इसमें, क्योंकि एजेंसी के पास क्लाइंट्स हैं तो वो आपको मल्टीपल एक तो शोज लाकर दे सकती है। ठीक है, और उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी एक वो नहीं हो रही हर्ट कि हाँ भाई ये बंदा तो सारे पैसे लेके पॉडकास्ट से बुलाता है। अब एक एजेंसी सेल कर रही है ना, लाइक दे नो कि हाँ कैसे सेल करना है, कैसे पोजिशनिंग करनी है, तो वो सही रहता है। उससे आपको मल्टीपल एक तो काम भी आता है और आपका उसमें वो भी नहीं होगा कि हाँ आई एम चार्जिंग। ठीक है, हाँ उनको पता भी नहीं लगेगा हम चार्ज कर रहे हैं और हम अपने अपने उस पर चल रहे हैं। नाइस। तो क्या इसमें पूरे पीआर की बात कर रहा हूँ मैं, क्या इस इंडस्ट्री के अंदर नीश भी ले सकते हैं, या फिर अभी इतनी छोटी इंडस्ट्री है कि नीश की जरूरत नहीं है? नहीं, दिस इज लाइक अ $1 billion इंडस्ट्री। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट नंबर इज, मे बी more than like around $100 billion. ठीक है, I could be wrong, like it's a very big industry. Like top companies like Edelman are doing billions of dollars in revenue. ठीक है, तो niche पकड़ के चलेंगे, like if you're starting out I think that's better. For example, my niche is mostly entrepreneurs और वो भी top 1%. टॉप 1% मतलब कि उनकी जो रेवेन्यूज हैं लाइक दे आर इन टॉप 1% ऑफ इन देयर इंडस्ट्री। तो हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं। तो अगर आप एक इंडस्ट्री में बिल्ड कर रहे हैं अपनी एक पीआर एजेंसी, तो आपका वो इजी रहेगा, बिकॉज एक जनरल डॉक्टर है और एक है ना सर्जन है, ऑफ कोर्स सर्जन विल गेट पेड मोर। तो इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, लाइक फोकस ऑन अ निश स्पेसिफिक, और जब आप बड़े हो जाओ देन यू कैन एक्सपैंड। ठीक है, तो ऐसे ही 3-4 नीश बता दो जिसमें बंदा घुस सकता है स्टार्टिंग के लिए। निश आई वुड से इस टाइम you can go in, healthcare is really blowing up. ठीक है, real estate कर सकते हैं। then AI is I think the next big opportunity. AI companies के पास आजकल इतनी billions of dollars की funding है और उनके पास जगह नहीं है पैसे खर्चने को। सही बात है। तो they can spend like hundreds and hundreds of thousands of dollars. हमको भी लाके देना एक दो फाउंडर ना AI वाले। बिल्कुल। तो I think AI is the next big game. सही बात है, मुझे भी लगता है ये वाली बात ना, क्योंकि उनके लिए पैसा खर्च करना मॉडल ट्रेनिंग के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने इतना पैसा खर्च कर रखा है मॉडल ट्रेनिंग के लिए, बेचने के लिए उनको क्या फर्क पड़ रहा है मार्केटिंग करने के लिए।
और इस इंडस्ट्री में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज खुल सकती है आपके हिसाब से, और क्या क्या कर सकता है कोई? एक तो प्रिंट हो गया, एक प्रिंट हो गया, एक हमने डिजिटल प्रेस की बात की है ना, जो आर्टिकल्स ऑनलाइन पब्लिश होते हैं, फिर पॉडकास्ट, पॉडकास्ट हो गए, उसके अलावा टेलीविजन होता है। ठीक है, वहाँ पे कितने कितने रुपए तक का रेट जाता है? अलग अलग और वहाँ पे भी नेटवर्क चाहिए या फिर कोई रास्ता है, कोई तरीका है जाने का? नेटवर्क, पीआर इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट नेटवर्क आई वुड से। जितने आपके कनेक्शंस हैं, टॉप लेवल पीपल हु हैव द सोर्स, जो दे हैव द गुड सब्सटेंस टू शेयर अबाउट, ठीक है, एंड देन यू हैव कनेक्शंस विद पीपल हु नीड दैट सब्सटेंस, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे पब्लिश कर सकें। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस गेम। इफ यू कैन कनेक्ट दीज टू डॉट्स, लाइक यू कैन राइज वेरी इजीली। तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस। और बनेगा कैसे कनेक्शन? वो धीरे धीरे बनाने पड़ते हैं। तो आई ऑल्सो डिड नॉट हैव लाइक एनी कनेक्शंस व्हेन आई स्टार्टेड 4.5 years। किसी को एक रोड मैप इसका भी दे दो कि कनेक्शंस बनाने कैसे हैं। क्या कोई पार्टीज में जाना है, मेल करना है, या आपको कॉल करके सारे नंबर ले लेने हैं? ये भी कर सकते हैं। गुड आइडिया। हाँ, तो क्या है वैसे, एक रोड मैप बताओ थोड़ा सा। तो कनेक्शंस बनाने के लिए बेसिकली हाउ आई बिल्ड माई कनेक्शंस वर मोस्टली सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो सोशल मीडिया में मैंने कनेक्शंस कैसे बनाए? सबसे पहले तो मैंने पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया वहाँ पे। पर्सनल ब्रांड एज इन मैंने वहाँ पर कंटेंट डालना शुरू किया, ठीक है, टेस्टिमोनियल्स डालना शुरू किए, वैल्यू बेस्ड कंटेंट डाला, है ना, जिससे एक मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने की नेटवर्किंग विद द जर्नलिस्ट, विद द पॉडकास्ट होस्ट, ठीक है, विद द टेलीविजन होस्ट, एंड देन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू देम कि हमारे पास ये स्टोरी है, हमारे पास ये क्लाइंट है ना, वी कुड गेट द स्टोरी फीचर्ड ऑन योर स्पेसिफिक न्यूज़ आउटलेट। तो वहाँ से मैंने बिल्ड किया। और खुद कर रहे थे, अकेले कर रहे थे? शुरू में मैंने अकेले स्टार्ट किया था, तो आई वॉज द ओनली वन बैक इन 2020। तो अब हमारे पास 15 लोगों की टीम भी है। हाँ, तो कनेक्शंस तो हमारा ऑनगोइंग है, मतलब वी हैव बीन बिल्डिंग कनेक्शंस सिंस डे वन। एवरी डे वी आर बिल्डिंग न्यू कनेक्शंस। और ये इंस्टाग्राम से ही हो रहा है सब कुछ? इंस्टाग्राम से भी होता है, लिंक्डइन से भी होता है, हाँ, ईमेल्स से भी हो सकता है। सो ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। कुछ पार्टी इवेंट से भी होता है क्या? बिल्कुल, लाइक यू कैन गो टू इवेंट्स। आई हैव गॉट मल्टीपल क्लाइंट्स फ्रॉम इवेंट्स ओनली। तो इवेंट्स पर जाकर यू मीट पीपल, वहाँ से भी हो सकता है। यूएस ऑल्सो आई ट्रैवल्ड लास्ट ईयर, सो आई बिल्ट अ लॉट ऑफ कनेक्शंस देयर ऑल्सो। वहाँ कैसे? इवेंट्स पर जाकर, सो आई मेट some founders at the event, I met journalists also at the event, so that's how you build connections। so सारे dots connect करने हैं, but I think जो most मेरे लिए beneficial रहा है वो social media रहा है। उसमें मेरे घर बैठ के पैसे भी कुछ नहीं लगे, बस एक मैसेज किया और कनेक्शन बन गया। ठीक है, तो कुछ स्क्रीनशॉट्स भेज देना, हम ऊपर नाम ब्लर कर देंगे ताकि लोगों को टेम्पलेट्स मिल जाए कि किस तरीके से कोई अप्रोच कर सकता है। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ हमको जो ऑडियंस देख रही है वो शायद ये भी चाह रही होगी कि भाई ये इंडस्ट्री बड़ी है। अच्छा, कितने रुपए बंदा कमा सकता है एवरेज? अगर मान के चलो कोई अभी हमको देख रहा है और डेडिकेटेडली काम करता है, पहले 2 महीने कुछ नहीं मान के चल रहे हम, पहले 2 महीने नेटवर्क लग रहे हैं, मेहनत लग रही है, तीसरे महीने की इनकम क्या हो सकती है उसकी? I think easily like 50,000 in India maybe, that's like the least that you can expect। अगर आप प्रॉपर एक रोड मैप के साथ you know what to do, ठीक है, let's say if you have someone like me or any other people who have made it in the industry, they know the road map। ठीक है, तो आज की डेट में मुझे पता है कि क्या SOPs हैं, कौन सी चीज़ कैसे डिलीवर करनी है, क्या ऑफर क्या क्रिएट करना है, तो दैट यू कैन रीच इजीली। आई थिंक थोड़ा थोड़ा खोलो पहले इसको ना, कि क्या SOPs है, थोड़ा थोड़ा बताओ कि क्या SOPs है। SOPs सपोज एक तो ऑफर क्रिएट करना, ठीक है, ऑफर में क्या क्लाइंट के लिए ऑफर? क्लाइंट के लिए ऑफर कि आपको क्या पिच करना है, ठीक है, तो आपके रिटेनर्स आप क्रिएट कर सकते हैं कि सपोज आप 50,000 रुपये में उनको 2 से 3 प्लेसमेंट्स ला कर देंगे पर मंथ। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो उसमें आप मल्टीपल वर्टिकल्स इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको डिजिटल प्रेस पर फीचर करेंगे, पॉडकास्ट पर करेंगे, या टेलीविजन, या मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक में इट्स हार्ड टू गारंटी कि कहाँ पर फीचर होगा। ठीक है, तो एक तो ऑफर क्रिएट किया आपने, देन यू हैव टू पिच पीपल हु विल नीड दिस ऑफर। तो आज की डेट में यू कैन रीच आउट टू फाउंडर्स, ठीक है, हु नीड दिस क्रेडिबिलिटी, तो रीच आउट टू देम एंड देन पिच योर प्रोडक्ट। उससे भी पहले आई थिंक यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। अगर आप कोल्ड आउटबाउंड में जाते हैं, किसी को मैसेज करना है, तो वो भी हम बहुत करते हैं। लाइक from my account, from Instagram, LinkedIn, my team sends like multiple messages a day. So we have called clients who have paid close to 20 lakhs also just by Instagram DM. So it's a quite a huge industry. तो आपको outreach करनी है, ठीक है, वो आपसे आपको suppose client मिल गया, ठीक है, उससे पहले आपको कनेक्शंस भी बिल्ड करने हैं। कनेक्शंस भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बिल्ड होंगे। ठीक है, तो आपको रीच आउट करना है जर्नलिस्ट को, होस्ट को, और कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो मोस्टली यूएस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वैसे, जैसे हैरो है एक प्लेटफॉर्म, कोटेड है,
सोर्स पोर्टल है। इस पे क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, रिपोर्टर्स होते हैं, वो वहाँ पर बिकॉज दे आर डूइंग अ जॉब एट आउटलेट, तो उनको गोल है कि है ना, उनको हर रोज 10 स्टोरीज डालनी है, किसी को 5 डालनी है, किसी को हफ्ते में 1 डालनी है, हर एक के अलग अलग KPIs होते हैं। तो वो उस प्लेटफॉर्म पर डाल देते हैं कि हाँ मैं इस टॉपिक के बारे में लिख रहा हूँ और मुझे एक्सपर्ट इनसाइट्स चाहिए। ठीक है, सपोज मैं पॉडकास्ट के बारे में लिख रहा हूँ और मुझे ये मेरा क्वेश्चन है जर्नलिस्ट का कि हाँ क्या सेटअप बढ़िया है, क्या कौन सी लाइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज साहिल आप एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, है ना, तो आप उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, उस टॉपिक के बारे में एक जर्नलिस्ट ढूंढ रहा है एक्सपर्ट इनसाइट, तो आपने वहां पर बताया कि हाँ ये कैमरा होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ऐसे माइक लगेगा, इस तरह से आपने रिकॉर्ड करना है, इस टाइम पे कट मारना है, इस टाइम पे बैटरी चेंज करनी है ना, जो भी, तो वहां पर यू गेट फीचर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जर्नलिस्ट को आपकी इनसाइट पसंद आई, दे विल गेट यू फीचर्ड, और मेंशन भी करते हैं मतलब। मेंशन करेंगे, सो यू विल गेट फीचर्ड फ्री। तो आपको ये एजेंसी यूज करने की भी जरूरत नहीं है। तो a lot of clients pay us कि हम उनका ये जो एक्सपर्ट इनसाइट्स हैं वो राइट सोर्स तक पहुंचाएं भी। तो क्लाइंट्स अगर खुद करना चाहें तो वो डन फॉर यू, मतलब डू इट योरसेल्फ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप। ऑफर क्रिएट हो गया, फिर हमें ये समझ आ गया कि फीचर कैसे करवाना है। एक तो डिजिटल प्रेस का मैंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। पॉडकास्ट का कैसे कर सकते हैं, सपोज एक क्लाइंट का आपने बिल्ड कर दी प्रोफाइल, है ना, दे हैव अ गुड वेबसाइट, सोशल मीडिया आपने उनका रिवैम्प कर दिया, ठीक है, नाउ इट लुक्स गुड। नाउ आपको इस मीडिया किट जो उनकी है, दैट इंक्लूड्स द एलिवेटर पिच कि बंदे ने क्या क्या किया है, क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं, है ना, कहाँ कहाँ वो फीचर हुए, अगर ऐसा कुछ ऐड करना है, उसके लिंक्स हो गए, टेस्टिमोनियल्स हो गए। सो यू पिच दैट to the podcast host, ठीक है, like this is the person, I think it would be a great guest on your show, and then you start, so based on कितने लेवल पर वो client है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप पिच करो, ठीक है। अगर client एक he is just starting out, small business owner, then you pitch them to smaller podcast hosts जिसके 100 सब्सक्राइबर हैं, 1000 हैं, 5000 हैं, 10,000 हैं, तो उनको रीच आउट करो, एंड देन ऑर्गेनिकली यू कैन गेट प्लेस्ड। तो जैसे जैसे उनकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी तो बड़े बड़े आपको पॉडकास्ट भी मिल जाएंगे। तो आपका एक तो आपको क्लाइंट मिल गया आउटरीच के थ्रू, देन आपके कनेक्शंस वही आपको पिच करना है। सो इट्स एंटायरली पिच बेस्ड। ठीक है, और प्रिंट में कैसे होगा? प्रिंट इज मोस्टली वर्किंग थ्रू डायरेक्टली विद द आउटलेट ओनली। हाँ, तो वो मोस्टली वही रहता है, यू कैन से कि ज्यादातर स्पॉन्सर्ड भी रहता है उसमें, बट अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है देन दे डू इट फॉर फ्री ऑल्सो, बट इट मोस्टली उसके तो मेल करना पड़ेगा क्या? आई हैव नॉट डन प्रिंट वैसे ऑनेस्टली, मतलब बहुत कम किया है, 1-2 ही किए होंगे मुश्किल से, या 5-6 मुश्किल से लास्ट 4 साल में, क्योंकि प्रिंट इज ऑलमोस्ट गेटिंग डेड, इट्स लाइक CTR भी नहीं है ना उसका? तो वो एक नीचे ही जा रही है इंडस्ट्री। ठीक है। हाँ, तो उसमें आई ऑफ कोर्स यू नीड द कनेक्शंस डायरेक्टली विद द आउटलेट्स, यू रीच आउट टू देम। वही अगर स्टोरी में जान होगी तो हो सकता है फ्री में हो जाए, नहीं होगी तो वो बता देंगे कितने पैसे लगेंगे। और पेमेंट टर्म्स का कैसे रहता है? हम तो 100% अपफ्रंट चार्ज करते हैं। और आपने चार्ज करा, आगे कैसे देने होते हैं अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो? वो भी अपफ्रंट लेते हैं? कुछ कुछ केसेस में अपफ्रंट भी होता है, लेकिन जहाँ पर हमारी ऑलरेडी वर्किंग रिलेशनशिप्स है, जिनके साथ हम लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं, वहाँ पर क्रेडिट भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और पैड कितना बनेगा, कितना % पैड बनता है? सो प्रॉफिट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन लाइक 50%। अच्छा, इतना है? हाँ, 50%। इफ यू आर वर्किंग इन US, 50-60% इज अ गुड प्रॉफिट दैट यू कैन मेक इन द US। अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो 20-25%। इंडिया वाले नेगोशिएट बहुत कराते हैं ना। बहुत। ठीक है, क्योंकि वो तो कोशिश करते हैं फ्री में ही हो जाए सब कुछ। सही बात है, और बार्टर चाहिए होता है। हाँ, बार्टर हो जाए कुछ चीज में, ठीक है, वो गलत भी नहीं है। ठीक है, मैं खुद भी मतलब नेगोशिएट करता ही हूँ, है ना, तो हम इंडियंस हैं ही ऐसे, हाँ। हमें चाहिए कि बेस्ट, सस्ते प्राइस पे बेस्ट चीज मिल जाए। ठीक है, तो दो तीन चैलेंजेस भी बता दो, जो अगर कोई इस चीज में घुसता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते चैलेंजेस, एक तो मैं कहूँगा कि कनेक्शंस बिल्ड करना इज अ चैलेंज, ठीक है। तो जो रिपोर्टर्स के साथ, जर्नलिस्ट या पॉडकास्ट होस्ट के साथ जो कनेक्शन, लाइक, क्योंकि उनके पास भी हजारों लोग रीच आउट कर रहे हैं, तो आपको क्यों सुनेंगे। तो उसके लिए क्या आता है कि आपको एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जब आपका एक पर्सनल ब्रांड होता है तो पीपल आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू यू, टॉक टू यू, है ना, लिसन टू व्हाट यू हैव टू से। तो अपना एक तो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट करो, ताकि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू बिल्ड कनेक्शंस, इट्स ईजियर फॉर यू, पीपल वांट टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद यू, ठीक है। तो कंटेंट डालो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्राई टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, गो ऑन पॉडकास्ट, अपनी खुद की PR भी करो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको PR बेचनी है तो खुद नहीं कुछ करना। सो यू हैव टू प्रीच व्हाट यू हैव टू टीच, तो खुद इम्प्लीमेंट कीजिए अपने ऊपर भी, एंड देन यू विल बी एबल टू इजीली सिक्योर कनेक्शंस ऑल्सो। फिर क्लाइंट्स को भी ऑफ कोर्स सिक्योर करना इट्स नॉट वेरी इजी। रिटेन में रखना, रिटेन पे रखना, तो आपको अलग अलग सोर्सेज चाहिए। एवरी सिंगल मंथ यू हैव टू गेट देम न्यू अपॉर्चुनिटीज। प्रेस में फीचर करना है, कभी पॉडकास्ट पे करना है, कभी स्पीकिंग एंगेजमेंट दिलवानी है, तो वही अगेन कनेक्शंस की बात आ जाती है। तो कनेक्शंस होना इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। स्पीकिंग एंगेजमेंट
कैसे होती है? ये वाला भी बिजनेस भी थोड़ा समझाओ, मतलब अगर कोई इसमें घुसना चाहता तो। स्पीकिंग एंगेजमेंट आई वुड से बहुत सारी तरह की होती हैं, ठीक है। स्पीकिंग में जैसे टेडेक्स भी होते हैं, जोश टॉक्स होती है, ठीक है, कुछ की नोट स्पीचेस होती हैं, फिर मीडिया पैनल डिस्कशंस होती है जहाँ पर 4 लोग बैठ के एक बंदा क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, वो चीज़ होती है। तो अलग अलग डिफरेंट, सब पेड होती है या फ्री में? नहीं लाइक एवरी कैटेगरी हैज़ पेड ऑल्सो, मतलब कभी कभी तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, है ना। अगर बंदे में डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे आपने कहा, तो उसको पे भी करेंगे लोग बुलाने के लिए। अगर उसमें नहीं है तो हो सकता है उसको चार्ज करें इफ़ द इवेंट इज़ ऑफ बिग लेवल। सपोज दोनों इक्वली लेवल्स पर हैं, ठीक है, तो उस केस में फ्री भी हो जाती है। तो कोई बेसिक बंदा हो जो स्टॉक पे जाना है तो पैसे लगेंगे। हाँ, और टेडेक्स का भी ऐसा ही है? मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पेड टेडेक्स भी करवाते हैं, वो भी सब चलता है आजकल। अच्छा, मेरे को लगता था ये तो फ्री होता है। नहीं आजकल हर इंडस्ट्री में, हर सेगमेंट में पेड चीज़ होती है। तो वो बेसिकली वो पैसा टेडेक्स के इवेंट के वालों के ऑर्गेनाइजेशन पे जाता है या फिर वो नेटवर्क में भी बढ़ जाता है? आई थिंक वो ऑर्गेनाइजर्स के पास जाता है जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी है ना उस इवेंट को करने की। ठीक है। सो दे आर द वंस हु चार्ज यू मनी। और वो जो पैनल डिस्कशन होती है? उसमें भी मतलब क्योंकि जो प्रोडक्शन कर रहा है बंदा, जो प्रोड्यूस कर रहा है पूरे शो को, पूरे इवेंट को, तो वो उसको जाएगा। तो अगर किसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं अपनी बात मान के चलता हूँ, ठीक है, अब मुझे फीचर होना है किसी पैनल डिस्कशन में जो बड़ा है, तो मैं कैसे करूँ? तो वो रीच आउट करना पड़ेगा। सपोज आई एम एन एजेंसी हु इज मैनेजिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस, तो आई विल रीच आउट टू डिफरेंट इवेंट्स, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, सपोज दिल्ली में हो रहे हैं, बैंगलोर में, मुंबई में, ठीक है। आई विल कॉन्स्टेंटली रीच आउट, माई टीम विल रीच आउट एंड देन वील गेट यू प्लेस्ड ऑर्गेनिकली। ठीक है। तो ये इवेंट्स पेड जॉब होती है या फ्री जॉब होती है? मतलब एकोमोडेशन वगैरह, देखो सिंपल सी बात, कोई गोवा में इवेंट हो रहा है, 3 दिन का इवेंट है, तो एक बंदा, एक फाउंडर है मान के चलो, वो फाउंडर जाएगा, आने जाने का खर्चा, 3 दिन का स्टे वगैरह, तो ले दे के वो तो लाख रुपए ऊपर पड़ गया। राइट। तो वही अगेन, अब इसमें हर तरह के है, मतलब देयर इज नो वन राइट आंसर दैट आई कैन गिव यू। अच्छा। हाँ, तो मतलब कुछ स्पीकर्स इस लेवल के हैं जो लोग करोड़ों रुपए देकर भी इंडिया बुला रहे हैं, ठीक है। कुछ स्पीकर्स हैं जो फ्री में जा रहे हैं और खुद की अकोमोडेशन खर्च रहे हैं, खुद के फ्लाइट्स कर रहे हैं, ठीक है। कुछ जो ऐसे हैं जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, उनके लिए कवर भी कर देते हैं वो चार्जेस। तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट बेस्ड ऑन कितना इवेंट कितना बड़ा है और गेस्ट किस साइज का है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। तो कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसके लिए। कभी कभी आपको वो मिल भी सकता है, हो सकता है पैसे मिल जाएं, हो सकता है ना मिले, हो सकता है फ्लाइट्स मिल जाए ना मिले। तो एवरी थिंग इज डिफरेंट, वो आपको देखना है आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगती है आपको फ्री में बोल के आप वहाँ से 100 लोगों के सामने अपना कुछ पिच करके पैसे निकाल सकते हो। देख, आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड people have paid, like people have sold करोड़ रुपए का माल भी ऑन द स्टेज, 1-1 करोड़ रुपए का, लाइक मेंटरशिप बेच दी किसी ने कि आपको मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बना दूंगा, वो बेच दिया, है ना। सपोज कोई रियल एस्टेट का इवेंट है, हाँ जी हमारी वहाँ पर ढुलेरा में प्लॉटिंग हो रही है, उसके हमारे पास बेस्ट प्राइसिंग है, तो प्रॉपर्टीज बेच दी इवेंट पर। तो अगर आपको आता है लेवरेज करना कि आप फ्री में जाकर भी उसको लेवरेज कर लेंगे, देन गो फॉर इट। ठीक है, ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी कैसे करना है। Right. I mean, I attend a lot of events. I am also starting to speak at events. So people are making like tons of money. चाहे वो फ्री में बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो वो लेवरेज क्रिएट हो रही है ना, उसके बाद लोग खुद ही आ रहे हैं उनके पास, हाँ जी हमें आपके साथ काम करना है। मैं कभी भी पिच नहीं करता। मेरे को याद है अभी भी, सबसे पहला इवेंट जो मेरा था जिसमें मेरे को बुलाया था, वो था कुछ दिल्ली स्कूल का कुछ था। अच्छा। तो उसमें क्या था, इंडिया के सारे स्कूल्स आए हुए थे, नेशनल स्कूल अवार्ड ऐसे कुछ करके था। ओके। वो पीआर इवेंट ही होगा कोई। तो उसके अंदर क्या था, वो मेरे को अवार्ड देना था और एक और सेलिब्रिटी आया हुआ था। तो मैंने उसके अंदर स्पीच दी, मतलब मेरा वो था, सेशन था। तो मैं गया, तो मैं तो पढ़ाने वाला बंदा, मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो मैं जाके समझा के रहा हूँ भाई स्कूल वाले मार्केटिंग सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे ये करो। तो मैं वो समझा के आ गया। कोई चीटिए नहीं डाला मैंने, अच्छा। कोई ये नहीं बताया भाई मेरी एजेंसी है, मेरा रिटेनर ये है, मेरा ये है, कुछ नहीं बताया मैंने। उसके बाद जब मैं उतरा हूँ स्टेज से, तो कुछ उसने बड़े बड़े स्कूल, नाम नहीं लेता, बड़े बड़े स्कूल के जो ओनर्स थे, वो आए, ओनर्स थे वहाँ पे। अच्छा। प्रिंसिपल्स नहीं थे, ओनर्स थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाय, ये आपने अच्छा बोला है, हम भी कर सकते हैं, तो आपकी एजेंसी है? मैंने कहा हाँ। कहता गिव मी योर कार्ड। अब वो कार्ड ही नहीं है। मैं तो सोच के नहीं गया कि मैं कुछ पिच मार के आऊंगा।
कार्ड चाहिए ही नहीं आज के डेट में, आई वुड से। मतलब ये बात शायद 2017 की है, अच्छा। ये बात 2017 की है, तो मेरे पास कार्ड ही नहीं है। फिर मेरे को होने का भाई ये भी होता है क्या, ऐसा भी करना होता है क्या? फिर उसके बाद भी इवेंट्स में गया, कुछ कॉलेज इवेंट्स में जाता हूँ पढ़ा के आ जाता हूँ, बस बात करता हूँ। ना कुछ बेचता, ना अपने कोर्स के बारे में बताता। मेरे पास कोर्स है यार, मैं चाहूँ तो कोर्स तो पिच मार ही सकता हूँ। राइट। अब तो चलो, उस टाइम तो एजेंसी भी थी, तो इवेंट्स में जाता था, बिजनेस ओनर्स को एजेंसी भी पिच मार के आ सकता था, मैं मारता ही नहीं था। तो ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी मुझे अभी रियलाइज हुई है। मुझे अब इवेंट एज अ ऑडियंस अटेंड करने पड़ेंगे, ताकि लोगों की पिच सुन के समझ पाऊँ, अच्छा ऐसे मारी जाती है। आई विल इनवाइट यू टू इवेंट्स। ठीक है, चलो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी लर्निंग थी मेरे लिए, ऑडियंस के लिए भी रही होगी, उनको भी एक रोड मैप मिला होगा। एक फाइनल एडवाइस जो आप ऑडियंस के लिए देना चाहते हो? सो डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस, लाइक किस तरह का करना चाह रहा है, जो एजेंसी स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर कुछ। अब इंस्पायर यहाँ तक देख रहा है तो मान के चल रहा हूँ वो इंस्पायर हो चुका है भाई। कल से मैं आग लगा दूंगा। आग लगा दूंगा, पॉडकास्ट सारे पॉडकास्टर को इंस्टाग्राम पे वो डीएम करने वाला, रात को बैठ के भाई अपना रेट बता दो। उसके बाद वो पॉडकास्टर की लिस्ट लेके बाकी लोगों को कांटेक्ट करेगा और वहां से फिर कांटेक्ट करेगा। मेरा एडवाइस तो ये है कि बस उतर जाओ, लाइक गो फॉर इट, गो सिंपल। ठीक है, लाइक स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, मतलब मेरा कुछ पर्सनल ब्रांड नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, कोई टीम नहीं थी। सो जस्ट गो फॉर इट एंड वंस यू डू इट, है ना, यू विल गेट द वे। सो रास्ते बन जाएंगे, कनेक्शंस भी बन जाएंगे, क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। सो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट डूइंग इट। सो जस्ट डोंट थिंक आई वांट टू बी परफेक्ट, मेरे को अपनी ये चीज़ ठीक करनी है, वो चीज़ ठीक करनी है। लाइक जस्ट गो फॉर इट एंड यू विल मेक इट। जस्ट डोंट गिव अप। एंड अगर रास्ते में कुछ दिक्कत आए, यू सीक फॉर मेंटर्स. So people who are doing great in the industry, if you need any help from my side, feel free to DM me as well. So like just get started. I think that's the best advice I can give anyone. तो if you are looking for a sign, then this is it. Right. ठीक है, स्टार्ट कर लो अपना। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन। इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।